हमने यही बात गांव वालों से जानने की कोशिश की। आखिर 21 अगस्त 2023 को उस जंगल में क्या हुआ था? कौन दिखा था सबसे पहले? ये इसका बेटी दिखा, उसका बोरा ढूंढने गया था। और उसका माँ को बता रहा है वो क्या क्या नाच रहा है, क्या है, कहाँ कहाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है उन लोग को, लड़की को दिखाई दे रहा। अच्छा। हाँ, वो दे तो कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा, उसका नजर नहीं दिखाई दे रहा, बाकी लोग को नहीं दिख रहा? नहीं दिखा रहा था। कहानी के मुताबिक जब दादी और माँ के साथ नंदिनी जंगल गई थी तो उसे दूर एक ज्योति और उसमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। वहीं एक बैल नृत्य कर रहा था। नंदिनी ने अपनी दादी को दिखाया, लेकिन दादी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बार जब सब लोग साथ में थे, हाँ। उसमें किसी को नहीं दिखा? मामन को नहीं दिखा दे रहा है, बाद में फिर दिखा दे रहा है। वो नाचने वाला वो बैल जैसा दिख रहा है, उसका नजर नहीं। उसका पास उन लोग गया तो पानी की दिख रहा, शिवलिंग की दिखाता फिर मामा। और उससे बच्ची को रोशनी दिख रही? हाँ, मतलब उसको नाचा गाना पूरा उसको दिखाई दे रहा। उस समय लोग डर गए थे, चुपचाप घर लौट आए, लेकिन नंदिनी अपनी बात पर अड़ी रही। वो कहती रही उसे भगवान दिखे थे। कुछ दिन बाद लोगों ने उस जगह खुदाई की तो वहां से प्राकृतिक शिवलिंग निकला। उधर हम लोग गाय बैल चराने जाते थे, घोड़ा फुटू जो भी ला रहे थे, तो हम लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, आ रहे थे। जब हमारे यहाँ नन्नी गई उनके दादी लोग के साथ, फिर वो देखी कि दादी इधर कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है, देखे कि उसमें भगवान था जो भी है न शिवलिंग। फिर उन लोग देखे, आए, बताए गांव में, घर में बताए कि हम लोग शिवलिंग देखे, उसमें भगवान है। सबको यही लगता था शिवलिंग वाली जगह कोई पौराणिक दिव्य जगह है, वहां और खुदाई की जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। क्या पता कोई प्राचीन नगर या किसी युगों पुराने शिवालय के अवशेष ही मिल जाएं। जैसे कि हम लोग कोपा बेड़ा भी देखे, वहाँ भी शिवलिंग है, कोंडा बगाव भी शिवलिंग है, बांदा तालाब शिवलिंग, उसके बाद अन्य भी और शिवलिंग है। इसके नीचे अगर खोजेंगे तो हमारे गांव में भी और भी दृश्य दिख सकता है। एक नया शहर मिल सकता है। जो इस शहर में अगर हम देखेंगे तो हमारे गांव में इतना गड्ढा में भगवान मिले हैं तो और भी मिल सकते हैं। ये तो महज एक संभावना थी, लेकिन गांव वाले ज्योतिर्लिंग की बात पर टिके थे और उनके इसी भरोसे की वजह थी इस इलाके से जुड़ी मान्यता। कोंडा गांव समेत पूरा बस्तर दंडकारण्य का हिस्सा माना जाता है, जिसका पौराणिक नाम दंडक वन था। त्रेता युग में इस पर लंकापति रावण का राज था और द्वापर में बाणासुर का। ये दोनों अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्त थे। उनकी साधना की वजह से बस्तर को शिव भक्ति की भूमि मानी जाती है। ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग ही है। इस आस्था की वजह इलाके से जुड़ी शिव भक्ति की मान्यता थी और इस मान्यता से गहरे जुड़ाव का भी एक कारण था। शिवलिंग के चारों तरफ महादेव से जुड़े कई चमत्कारी धाम थे। लोगों के मुताबिक इसी वजह से महादेव ने ज्योति रूप में प्रकट होने के लिए यहाँ की धरती को चुना। यहाँ से निकलते हैं तो पूरा बस्तर जिला में कहीं भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं शिव का लिंग दिखेगा। पर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ एक गुफा में शिवलिंग है, जिसको माता लिंगेश्वरी के रूप में, हम लिंगेश्वरी देवी के रूप में पूजा करते हैं।
क्या वाकई आसपास महादेव के चमत्कारी धाम हैं? क्या वाकई ये शिव भक्ति की धरती है, या लोग अपने तर्क को साबित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे? बच्ची से मिलने से पहले ये परखना जरूरी था। पहला पड़ाव सामने था। उस शिवलिंग से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोपा बेड़ा में महादेव मंदिर था। इस धाम में कदम रखते ही चमत्कार की कहानी शुरू हो जाती है। अब इस नंदी महाराज की प्रतिमा को ही देखिए। लोगों के मुताबिक इस प्रतिमा की आंखों में पूरे इलाके का भविष्य नजर आता है। इनमें से कभी कभी आंसुओं की धार भी बहती है। कोंडागांव ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाके के लोग ये मानते हैं कि ये पूरा स्थान भगवान शिव को ही समर्पित रहा है और उनके वाहन यानी नंदी जी की जो प्रतिमा मंदिर के भीतर स्थापित है उसे लेकर भी एक विशेष मान्यता है। लोगों का यही मानना है कि उनकी आंखें न सिर्फ जीवंत हैं बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि उन आंखों से अश्रु निकलते लोगों ने देखा और ये इस बात का पर्याय माना गया कि पूरे इलाके में कोई आपदा आने वाली है और ऐसा हुआ भी है। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि संकेत यहाँ ईश्वर उन्हें खुद देते हैं और आपको वो समझने की जरूरत है। इससे जुड़े तथ्य भी थे। प्रतिमा से आंसू निकलना शुभ संकेत नहीं होता। अंतिम बार 1964 में ऐसा हुआ था और नतीजा बहुत ही भयंकर था। इसी समकाल में नंदी के आंखों से आंसू निकलने के कारण ही हमारे कोंडागांव उस समय तो नगर पंचायत रही होगी, उसमें अकाल घोषित हुआ था। तो ये 64-65 की बात है जो अकाल हुआ था। वो अकाल और महामारी बहुत बड़ा था। ये संकेत यहीं से मिलता है, ऐसा मैंने भी सुना है। इस कुंड से जुड़े दावे ने तो हमें हिलाकर रख दिया था। भले ही आज इसे पक्का करके तालाब का रूप दे दिया गया है। कुछ साल पहले जब यहाँ कुछ नहीं था, मंदिर कच्चा था, तब इस कुंड से नागों का जोड़ा निकलता था जो शिवलिंग से लिपट जाते थे।